कृष्णा दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस, यानी 9 मार्च की थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। तो चलिए देखते हैं कि आज की शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो बिना किसी देरी के हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणगौर उत्सव मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। गणगौर उत्सव चैत्र के महीने में देवी गौरी या पार्वती के सम्मान में मनाया जाता है। यह राजस्थान के गुजरात के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह अविवाहित महिला योग्य वर की प्राप्ति के लिए विवाहित महिला अपने पति के स्वास्थ्य संबंधित लंबी आयु के लिए गौरी पूजा करती हैं। यह होली के अगले दिन चैत्र मास के पहले दिन से शुरू होकर अगले 16 दिनों तक चलता है। जयपुर का गणगौर विश्व प्रसिद्ध है। घेवर नामक मीठा व्यंजन गणगौर उत्सव का एक महत्वपूर्ण व्यंजन है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना। यमुना गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह सीधे समुद्र में नहीं गिरती। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, जम्मू कश्मीर में के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र कुमार चौधरी। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो ये हमारा एसटी और एससी आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 338 एससी और एसटी आयोग से संबंधित है। ठीक है, इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है इसके बारे में लिखी हुई है, आप लोग पढ़ लेना। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। ये इसके बारे में जानकारी है। ठीक है, और थोड़े से आर्टिकल्स को देख लेते हैं। आर्टिकल 40 क्या करता है? राज्य ग्राम पंचायतों का स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। ये किसके सिद्धांत पर आधारित है? यह है गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित। किस पे? यानी आर्टिकल 40 जो है गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। इससे पहली वाली शिफ्टों में गांधीवादी सिद्धांत से आर्टिकल पूछे गए थे, तो आप लोग गांधीवादी सिद्धांत के आर्टिकल्स को याद कर लेना। ठीक है, 47, 48 भी गांधीवादी सिद्धांत के अंदर ही आता है। ठीक है, ये वाले आर्टिकल गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत 47, 48, 40 ये वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338B पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग डैश द्वारा स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2018 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338B पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सूत्र पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। सूत्र पिटक त्रिपिटक ग्रंथों की बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक माना जाता है। त्रिपिटक ग्रंथों को, इसमें 3 ग्रंथ होते हैं, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक होता है और एक सूत्र पिटक होता है। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है तीनों पिटक। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड की कुछ पुस्तक है महत्वपूर्ण। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारालाचा दर्रा लेह जिले डैश से जोड़ता है? तो लेह को मनाली से जोड़ता है। बारालाचा दर्रा जो है वो भारत के हिमालय के लाहौल और स्पीति जिले में समुद्र तल से 4890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है जो लेह और मनाली को जोड़ता है। दर्रा, जिसे बारालाचा दर्रा या बरलाचा दर्रा के नाम से भी जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र को जम्मू कश्मीर के लद्दाख से जोड़ता है। लेह मनाली हाईवे वहां से होकर गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि निम्नलिखित में से किस अधिनियम से प्राप्त हुई है? यानी किस अधिनियम के द्वारा हम गवर्नर जनरल को वायसराय कहते हैं? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1858, इसके द्वारा हमने उपाधि दी है। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने थे। उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मैत्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और थाईलैंड के बीच। भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री अभ्यास होता है। मैत्री अभ्यास भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद और इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख रहे हैं। ये दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक वार्षिक आयोजन है। इसे भारत और थाईलैंड संयुक्त अभ्यास मैत्री भी कहा जाता है, यानी मैत्री अभ्यास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता परियोजना के पहले चरण की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 34800 किलोमीटर। कितनी है? 34800 किलोमीटर। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं। इस चरण में, जैसे भारत माता परियोजना के पहले चरण की लंबाई 348 किलोमीटर है। इस चरण में 24800 किलोमीटर नए राजमार्ग और 10,000 किलोमीटर अधूरे निर्माणाधीन राजमार्ग शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तोल्काप्पियम क्या है? ये व्याकरण का एक ग्रंथ है। तोल्काप्पियम ग्रंथ तमिल भाषा में लिखा गया। ये तमिल व्याकरण पर लिखा गया सबसे पुराना ग्रंथ है। इसे तमिल में तोल्काप्पियम कहते हैं। अरब सागर, नेक्स्ट क्वेश्चन था, अरब सागर में कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो नर्मदा नदी